गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं सुबह सुबह उठ के अपना काम धाम में लग गई थी क्योंकि आज रूम सफाई करना था। इतना सारा कपड़ा हो गया था ना, क्या बोले गाइस, बहुत दिनों से सब मैं और क्योंकि कल प्रॉब्लम हो गया था, हमारे यहाँ करंट ही नहीं थे सारा दिन, तो हमने पानी वानी नहीं भर पाए, करंट नहीं था तो। और ये देखिए बहुत सारा कचरा हो गया है रूम में क्योंकि हमारे घर पे एक छोटा सा बेबी है, इसके वजह से सारा सामान ऊपर रखना पड़ता है, नहीं तो सब गिरा देती है। और अभी बारी है कपड़ा धोने का, क्योंकि इतना सारा कपड़ा क्यों होता है आप लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन एक लगता है मैं रील्स बनाती हूँ और एक मेरे कॉलेज का ड्रेस है जो ना सर के सामने लेके सकती। तो सुबह सुबह उठ के काम करने लग गई हूँ और अभी मम्मी को बोली कि लेके आओ, झाड़ू लगाते हैं झाड़ू। और ब्लैंकेट इतना थे, ये मेरे से ज़्यादा ही भारी है, तो इस क्या बोलूँ, सुबह से लेके शाम तक लगी रहती हूँ घर के काम में। और बाहर जाओ, खेत के काम करो। और हिल ये देख रहे हैं, एक ही हिल से मैं 3 साल हो गया एक ये हिल ख़रीदा हुआ, और इतना दिन से एक ही हिल से काम चला रही हूँ, ऐसा सिचुएशन है। और ये सामान मेरे चूड़ी वगैरह रखने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, कहाँ पे रखूँ समझ में नहीं आता है। और गाइस, लाइफ में ऐसा चल रहा है ना कि कुछ सही नहीं चल रहा है। सुबह उठो, खाना बनाओ, खिलाओ, काम करो, सारा दिन लगे रहो इसी चीज़ में, कुछ नया कुछ अच्छा कर ही नहीं पाती हूँ। और ख़ास करके जो लड़कियां हैं गांव के, उन लोगों को पता होगा कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है हमारा लाइफ। और जो गांव से बिलोंग करते हैं ना, उनको अच्छे से पता होता कितना मुश्किल होता है। इसको क्या बोलते हैं गाइस, आप लोग बताइएगा। और ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं पर्दा है, क्योंकि मैं इसको धोने वाली हूँ कि रील बनाते समय इसको यूज़ करूँगी। मेरे पास ज़्यादातर चीज़ें नहीं है, जो है वही मैं आप लोगों के साथ। और ये केप कैसा लग रहा है बताइएगा। मैं बहुत मान सम्मान करती हूँ, क्योंकि हर किसी को करना चाहिए मान सम्मान, जो हमारा देश के जवान हैं उन लोगों के लिए। और ये फूल कैसा लग रहा है बताइएगा। हर एक चीज़ आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ कि बोलते हैं लोग ना, तुम तो बहुत मज़े में हो, फौजी के वाइफ हो ना, तुम्हारे पास ये है वो है, इतना सैलरी आता है। ज़्यादातर कमेंट में देखती हूँ तो उसका सैलरी कितना है तुम्हारा फौजी का, ऐसा ही ज़्यादातर। और हाथ में जो ये था वो क्या था आप लोग बताइएगा। और ऐसा बोलना नहीं चाहिए गाइस कि मैं मौज कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। और ये हाथ में जो दिख रहे हैं मेरा पुराना फ़ोन है, जो कि मैं 1 मंथ से। और गाइस क्या बोले, ज़िंदगी में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिन सुबह उठो, खाना बनाओ, खिलाओ, खेत के काम करो, घर के काम करो, मेरे लाइफ में यही चल रहा है। और क्या इतना इतना काम होता है ना गाइस, एक लड़की ही समझ सकती है। और ख़ासकर गांव की जो लड़कियां हैं कुछ नहीं कर पाते। और ये मैं क्या बोलूँ, कुछ बोल भी नहीं पाती, क्या प्रॉब्लम है। हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि अपना लाइफ ठीक कर पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए गाइस कि मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मैं ऐसे जगह से बिलोंग करती हूँ ना, आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है। और कॉलेज मेरा गया हुआ बहुत दिन हो चुका है। अभी मम्मी झाड़ू ला के दी कि वो सब ऊपर के जो है झाड़ दो, क्योंकि गंदा हो चुका था, जिसको हम लोग भोजपुरी में झोल बोलते हैं, झोल। तो मैं ये सब सफाई कर रही थी। सुबह से उठी और खाना वाना बना के रूम का साफ़ सफाई करने लगी, क्योंकि क्या बोले, रात को लेट से उठी, सुबह मम्मी से डांट सुनी, और यहाँ पर देख रही थी तो क्लिप प्यारा मिला। और बताइए कैसा लग रहा है मेरे में आप लोग गाइस। और शौक तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस सपना ही लग रहा है कि सपना सपना ही हो रह जाएगा। बहुत कुछ नहीं बता सकते, बस हाँ चल रहा है। और ये देख रहे हैं इतना सारा धूप,
क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे घर पे पूजा था तो बहुत सारा औरत आई थी तो लेके आई थी। और मैं अपना रूम में हमेशा ये तीनों फ़ोटो हमेशा रखती हूँ। ऐसा नहीं है यहाँ पे पूजा नहीं होता, लेकिन मैं अपना पर्सनल यहाँ पे रखती हूँ, यहाँ पे ही मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ। मम्मी है पर्सनल, वो उस रूम में पूजा करती हैं अलग रूम में, लेकिन मैं अपना रूम में भी रखती हूँ। पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपना मेरा रूम में साइड में रख लेती हूँ। और मेरा घर पे गलत कमेंट मत कीजिएगा कि ऐसा है वैसा है, जो है जैसा भी है इसी में हम खुश हैं। क्योंकि हम लोगों के पास इतना है नहीं ना कि एक अच्छा खासा घर बना पाए, क्योंकि मेरे पिताजी खेती करते हैं। ऐसा है कि मेरे घर पे भी, मेरे फैमिली में अभी कोई भी किसी का भी जॉब नहीं है। बड़े भैया हैं लेकिन प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन उनका भी तो फैमिली है ना, वो अपना देखते हैं। भाभी है, उनका बेटी है। और साफ़ सफाई करके झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। लास्ट टाइम था, बारी था, अभी झाड़ू लगा के ख़त्म होने वाला था। अब बारी था कपड़ा धोने का। गर्मी बहुत लग रहा था और कपड़ा भी ऐसा ही, क्योंकि मैं खोल के रखी थी। इंस्टा पर रील बनाई थी तो कुछ ड्रेस था और साड़ी, और ये बेड कवर है, एक पर्दा है। और बारी अभी देखिए, यहाँ पे हमारे भैया जी बैठ के सैड सॉन्ग वीडियो देख रहे थे, क्योंकि इनका SSC GD का हाइट इनका ख़राब हुआ, मतलब हाइट में कम था, इसीलिए इनको निकाल दिया गया वहाँ से। और सारा कपड़ा लेके आ गई धोने के लिए। और धूप इतना लग रहा था कि क्या बोले, आप लोग पीछे देख सकते हैं कितना धूप हुआ है गाइस। ये गर्मी भी ना कभी कभी ऐसा करता है, इतना ज़्यादा होता है ना कि परेशान हो जाते हैं। और एक ये बिल्ली है मेरे घर पे, हमेशा मुझे खाना भी खाने नहीं देती है। और यहाँ पे मैं सर्फ और ये फेस वॉश, भैया गए थे मार्केट, उनसे मंगवाई थी कि लेके आइएगा। तो मैं फेस वॉश मंगवाई थी, सर्फ मम्मी मंगाई थी और भैया लेके आए थे। क्योंकि कपड़ा धोने के लिए बहुत कष्ट होता है, साबुन लगा कितना धो, सर्फ में डालो और सब उसमें डाल के और धो देती हूँ। सर्फ में आसान होता है धोना, और साबुन लगा के धोने में बहुत कष्ट। तो देखिए लेके आ गई हूँ। अभी मैं पानी इसमें रखी हूँ, इसमें सर्फ डालूंगी और धोऊंगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी बारी था इसको सुखाने के लिए। तो बेड कवर अभी, क्योंकि मेरे से बड़ा है, ऊंचाई ज़्यादा है, मैं छोटी हूँ। और देखिए ऑलरेडी मैं उसको टच ही नहीं कर पा रही थी। और अभी बाल्टी इसको बोलते हैं हम, मैं जा रही हूँ उसमें निकालूंगी। क्या है आप लोग ही बताइए क्या निकालने वाली हूँ, खुद देख लीजिए। मैं क्या ही बताऊँ, खुल भी नहीं रहा है, ऐसा बांध के रखी है मम्मी जी, तो क्या बोलूँ। और ये समझ में नहीं आ रहा था, 30-40 किलो का था, उठ भी नहीं रहा था, कैसे मैं डालूँ इसमें समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर सोची कि हाथ से डाल दी, कुछ हाथ से डाली, उसके बाद उठा के डाली। वो ब्लॉग में मैं बना नहीं पाई और फाइनली लेके आ गई इसको धोने के लिए। और आप लोग बोलेंगे अब एक क्या करोगी धो के, मैं इतना सारा चावल क्यों धो रही हूँ, क्योंकि हमें खाना है चावल का, जो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पीठा बोलते हैं, रोटी क्या बोलूँ उसको, चीला भी बोल सकते हैं, या मुझे नहीं पता। बिहारी में हम लोग पीठा बोलते हैं, पीठा बनाने के लिए। और देख पा रहे हैं धो रहे, धूप लग रहा था, गर्मी भी लग रहा था, और जल्दी सोच रही थी कब काम खत्म हो कि मैं थोड़ा सो लूँ, क्योंकि रात को सोई 1 बजे, उठ के 4 बजे। और अब ऐसा हुआ है कि ना मेरा आँख जल रहा था, देख लीजिए खुद ही मेरा आँख कितना जल रहा था। उसके बाद धो के रख दी। अब इसका बारी था सुखाने के लिए, तब लेके चली सुखाने के लिए। और मम्मी बोल रही थी कि इस पे मत सुखाओ, क्योंकि उसमें पानी है, चावल के नीचे जो है ना उसमें पानी है, इस पे रखोगी तो नहीं होगा, तुम किसी और चीज़ में। तो फिर यहाँ पे मैट, इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। हम लोग डाला बोलते हैं, हमारे बिहारी में डाला बोला जाता है यहाँ पे। आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो बारी से मैं चावल निकाल के दोनों में रखने लगी, दोनों में
रख के उसके बाद इसको मैं ठीक फैला दी, चारों तरफ फैला उला के यहाँ पर रख के सूखने के लिए मैं सूखने के लिए रख दी। और यहाँ पर इतना ही कुछ ज़्यादा ही धूप था, बहुत ज़्यादा धूप था। और वहाँ से ऐसा रखने के बाद फिर बोली मम्मी कि तुम ऐसे तो रख दी लेकिन नीचे प्लास्टिक है, पानी नहीं निकलेगा। उसके बाद उसको मैं एक लकड़ी ली, इसको बांस बोलते हैं, बांस के ऊपर थोड़ा सा हल्का से डाउन करके मैं दोनों को रख दी। रखने के बाद अब बारी था मुझे जाके मुँह धोना, क्योंकि इतना गर्मी लग गया था, धूप लग गया था। मुँह धो के आ गई। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और कमेंट में बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और किसका किसका लाइफ मेरे जैसे चल रहा है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टाटा बाय। ओके गाइस।